नमस्कार मित्रों। ज्योतिष पर आस्था रखने वाले मेरे सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे इस चैनल में आप उन चीज़ों को देखते हैं जो ज्योतिष से हमारे द्वारा चारों ओर प्रभावित होती हैं। हमारा जीवन, हर प्रकार के निर्णय जो भी होते हैं वो ज्योतिष से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। इसलिए आपको ज्योतिष का ज्ञान जरूर होना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में उचित निर्णय ले सकें। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके घर के बच्चों के लिए कैरियर का चुनाव और विद्या अध्ययन के लिए कौन से विषय का चुनाव करना चाहिए, ये हमें ज्योतिष की सलाह एक बार जरूर करके करना चाहिए ताकि उनका जीवन एक सही निर्देशित दिशा में चल सके और कभी भी वो भटके नहीं और कभी भी जीवन में असफल ना हो। केवल उन्हीं हमें विषयों का चुनाव करना चाहिए जो ग्रह उनको उनकी कुंडली के हिसाब से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने किसी गलत विषय का चुनाव किया तो वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। आप कई बार आपने अपने आसपास भी ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि जब आप कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, इनमें बहुत ऊर्जा है, बहुत सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो सफल नहीं हो पाए। उसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने हमेशा गलत लाइन चूज करी। ज्योतिष आपको इस मामले में बहुत मदद करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी बच्चों की कुंडली में जो ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो शिक्षा के भाव के लिए हम जो 5वां और 9वां भाव देखते हैं और जो ग्रहों को हम देखते हैं, उन्हीं ग्रहों के हिसाब से आपको चुनाव करना चाहिए। मैंने आपको रवि और चंद्र अर्थात सूर्य और चंद्रमा द्वारा प्रभावित प्रोफेशंस और उनकी एजुकेशंस के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको मित्रों 2 ग्रहों के बारे में बताऊंगा, मंगल और गुरु, कि यदि आपके बच्चों के जीवन में मंगल प्रभावित कर रहा है या गुरु प्रभावित कर रहा है तो आप ये स्वयं देखें कि उनके जीवन में कौन सा कारक ग्रह है, कौन सा अपने प्रबल रूप में मौजूद है, और उसके हिसाब से ही अपना कैरियर का निर्धारण करें। क्योंकि अगर कैरियर का चुनाव एक बार गलत हो जाए तो फिर आप कितना भी कोशिश करें अपने बच्चों का जीवन संभाल नहीं सकते, या वो सफलता का मुकाम जो उन्हें हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। जीवन तो कट ही जाता है किसी प्रकार से, लेकिन जिस चीज के लिए वो डिजर्व करते हैं वो चीज उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम मंगल के देखेंगे। यदि आप पहले देखिए कि मंगल क्या प्रबल रूप में मौजूद है, क्या वो अपनी उच्च की डिग्री में मौजूद है, मंगल क्या पंचम भाव और नवम भाव से में मौजूद है अपने स्वराशि में, या मंगल पंचम भाव और नवम भाव को देख रहा है, कोई दृष्टि संबंध है, या फिर इनकी आपको मालूम है कि इनकी जो स्वराशि होती है मंगल की वो होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि, और मंगल सदैव जो उच्च का होता है वो मकर राशि में होता है। यदि ये चीजें आपकी बच्चों की कुंडली में हैं तो आप सदैव मानिए कि ये मंगल प्रभावित ही बच्चा है और इसको इसी प्रकार से विषयों का चुनाव करना चाहिए। अब मंगल से संबंधित कौन से विषय हो सकते हैं जिनमें वो प्रचंड सफलता हासिल करेगा, मैं आपको उनके कुछ नाम बता देता हूं। अपनी रुचि के अनुसार आप इन्हीं में से उनका चुनाव करें और फिर देखें आपका बच्चा कितनी सफलता हासिल करता है और जग में अपना नाम रोशन करता है। सबसे पहले होता है, मंगल हमेशा साहस का प्रतीक है, तो हमेशा मिलिट्री या पुलिस की जो सर्विसेज होती हैं, और यदि सूर्य भी मजबूत है तो बहुत हायर लेवल्स की सर्विस वो इनमें हासिल करेगा। जैसे भूमि से रिलेटेड जो चीज होती है, मंगल को सदैव भूमिपुत्र माना गया है, तो यदि भूमि से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई एजुकेशन होती है, उससे रिलेटेड यदि आपका बालक या बालिका उसका विषय का चुनाव करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए। तो पुलिस लाइन हो गई, मिलिट्री की लाइन हो गई, भूमि से रिलेटेड की लाइन हो गई, और आपके कानून से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो भी जो है इसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, क्योंकि इतिहास जो भारत का रहा है वो बहुत ही गौरवमयी और वीरमयी रहा है, इसमें मंगल का सदैव रोल रहा है। तो इन तीनों चीजों के अलावा आप यदि कंस्ट्रक्शन की लाइन की बात करते हैं, मैकेनिकल एजुकेशन की लाइन बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल साइंस की बात करते हैं, इनमें मंगल का एक बहुत ज्यादा रोल होता है और यदि इसका चुनाव किया जाता है तो इनमें बहुत ज्यादा सफल होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मंगल बहुत ज्यादा मदद करता है, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में मदद करता है, सेना, पुलिस, धातु, पेट्रोलियम, फिजियोथेरेपी, धरती, भूगर्भ शास्त्र जितना भी होता है, धरती के अंदर होने वाले जियोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं, हमारे पेट्रोलियम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, पेट्रोल को आप कहते हैं कि शनि है, तेल का धंधा है, लेकिन उसकी सफलता के लिए मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि भूमि से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी और उनमें मंगल
के सहयोग के बिना हम वो कार्य सफलता हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि जो मिनरलॉजी होती है, खनिज विज्ञान होता है, उनमें आप देखें, या फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी होते हैं, या जो एजुकेशन की फील्ड में जो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर्स होते हैं, उनके लिए भी सदैव ही मंगल का अपना। तो साथियों, अब हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सदैव ज्ञान का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह आध्यात्म का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह नेतृत्व का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह उदारता का प्रतीक है। इन सब चीजों के गुण यदि आप अपने बच्चे में देखते हैं, जहां उसमें नेतृत्व क्षमता हो, जहां उदारता हो, जहां वो धर्म के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित कर रहा हो, तो मान के चलिए कि आपका बालक या बालिका या आपके छोटे भाई बहन जरूर ही बृहस्पति से प्रभावित है। और स्वयं अपने द्वारा जांचें कि उनकी कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव में क्या गुरु ग्रह का कोई रोल है, क्या वो गुरु से दृष्ट है या गुरु वहां मौजूद है। गुरु की दो राशियां होती हैं, एक मीन राशि और एक धनु राशि। और यदि इन राशियों में गुरु मौजूद है, इसका अर्थ यह है कि गुरु स्वयं स्वराशि में मौजूद है और आपका बालक या बालिका गुरु से प्रभावित रहेगा। अब गुरु यदि इसमें है तो आप मान के चलें कि इसमें आपके बच्चे को में आप दार्शनिकता का कोई ना कोई सब्जेक्ट दिला सकते हैं। जो फिलोसॉफी होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है, पुराण शास्त्र जितने भी होते हैं, न्याय शास्त्र जितने भी होते हैं, यद्यपि न्याय के लिए शनि को न्यायाधीश माना गया है, लेकिन गुरु भी कभी भी अन्याय नहीं करता है। और इसलिए हमेशा जितनी भी कानून की पढ़ाई होती है उनमें गुरु का रोल सदैव रहता है। गुरु सदैव परिश्रमी होता है। गुरु सदैव देने में विश्वास रखता है। आप ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को एग्जामिन कर लें कि क्या गुरु से प्रभावित आपके बच्चे हैं। गुरु से जो विद्या की जब हम बात करते हैं तो इनमें डॉक्टरी का कार्य भी आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर का कार्य भी सदैव लोगों का भला करना होता है। डॉक्टर भगवान का रूप माना गया है आज की तारीख में। राजयोग जितने भी बनते हैं उसमें गुरु का रोल जरूर होता है। गुरु सदैव शिक्षक या प्रोफेसर का रोल निभाता है। गुरु हो यदि है तो आपको सदैव यश मिलेगा। आप इसके द्वारा इन चीजों का चुनाव कर सकते हैं। गुरु सदैव ज्ञानी होने के कारण हमेशा कई भाषाओं का ज्ञानी होता है। गुरु हमेशा हमेशा वेदांती होता है, वेदों का ज्ञान रखने वाला होता है। गुरु अध्यात्म का प्रतीक होता है। इस प्रकार से आप गुरु के द्वारा अपने बच्चे के विषय का चुनाव कर सकते हैं। मित्रों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अन्य कई ग्रहों के साथ। नमस्कार।